जितने भी विश्व में शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पंथ हैं, संत हैं, सब मनुष्य को ही समझा रहे हैं। माँ बाप भी अपनी संतान को समझाते रहते हैं, सास ससुर भी अपने बहू बेटा दामाद को सब समझाते रहते हैं। ये मनुष्य कितना विचित्र प्राणी है, इसको कितना समझाना पड़ता है। और इतना ज्ञान शास्त्रों के अंदर भरा हुआ है। जगह जगह भागवत कथा होती है, प्रवचन होते हैं, फिर भी मनुष्य शराब पी लेता है, मांस मछली खाता है, चोरी करता है, गाली देता है, लड़ाई करता है, आलस्य करता है। दूसरों को परेशान करता है, नुकसान करता है। अब ये मनुष्य को इसका मन बिगड़ता कैसे है? इसके विचार इतने कैसे गड़बड़ हो जाते हैं? बड़ा सोचनीय विषय। बहुत कम लोगों का मन भक्ति में लगता है, ज्यादातर लोगों का मन गलती में लगता है, भक्ति में नहीं, गलती में। मुट्ठी भर लोग नित्य प्रवचन सुनते हैं, बाकी समुद्र भर लोग नित्य सब प्रपंच में लगे रहते हैं। कोई भाई के साथ बेईमानी कर रहा है, कोई अपने एक ही बेटे को सब जमीन लिख रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा है। आज भी समाज में धृतराष्ट्र हैं, आज भी दुर्योधन है, और आज भी शूर्पणखा है, और आज भी रावण। हमारे संत गाते हैं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसने ये कविता रची है उसको चिंता है, इतने राम कहाँ से लाऊं। अयोध्या में एक ही राम है, और उस समय लंका में एक ही रावण था, लेकिन अब घर घर में रावण है, और घर घर में राम तो पैदा नहीं हुआ। तो जो कवि ने कविता बनाया वो चिंतित हो गया और कहता है कि इतने राम कहाँ से लाऊं। अब उसको ये मालूम नहीं इतने रावण कहाँ से आ गए। बहुत खतरनाक है, इतने रावण कहाँ से आ गए। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब वो जो कवि है वो भागना चाहता है कि जाऊं भाग कर तो कहाँ जाऊं, क्योंकि कलयुग मेरे और चारों तरफ कुंडली बनाकर बैठा है। अब उस कलयुग की कुंडली से निकलना मुश्किल है। जाऊं तो कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। किसी का बेटा रावण है, किसी का भाई रावण, किसी का बाप रावण, किसी के बूढ़े दादाजी रावण, किसी का पोता नाती रावण, किसी का दामाद रावण। एक न एक रावण से मुकाबला रोज पड़ रहा है, कोई बचा ही नहीं। किसी की बेटी शूर्पणखा, किसी की नतनी शूर्पणखा बनी, बहुत चंचल है। लंका से वो इंडिया आ गई है, इंडिया से पाकिस्तान भाग जाएगी। अब ये शूर्पणखा और किसी की बहुत शूर्पणखा बनी, बहुत खतरनाक। पूरे सास ससुर जिंदगी बच गई, उनको मार डालती।
इतनी शूर्पणखा घर घर बैठी है, इतने रावण हैं, इतने कुंभकर्ण हैं, विभीषण कोई मुश्किल से है, कौन विभीषण बने। जो विभीषण बना है उसको सभी राक्षस दुख दे रहे हैं। खान पान लोगों का बिगड़ा हुआ है और श्री कृष्ण कहते हैं जिसका खान पान बिगड़ा है उसको सुख कभी नहीं मिलेगा। जिसका सोना जागना बिगड़ा है उसको कभी सुख नहीं मिलेगा और जिसके कर्म बिगड़े हैं उसका कभी दुख नहीं मिटेगा। युक्ताहार विहारसि युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधसि योगो भवति दुःखः। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, दुख कैसे दूर हो? दुख कैसे आ रहे हैं? दुख क्यों हो रहे हैं? दुख कैसे पैदा हो रहे हैं? दुख कहां से आ रहे हैं? ये कोई नहीं ढूंढता है, सब ये ढूंढ रहे हैं दुख कैसे दूर होगा। लोग ढूंढ रहे हैं सुख कैसे मिलेगा, और जब तक ये नहीं पता लगाओ कि दुख कहां से आ रहा है, दुख क्यों आ रहा है, दुख का कारण क्या है और दुख की जड़ क्या है, तब तक तुम कितना ही दुख दूर करने का उपाय करो, दुख दूर नहीं होगा। घास को ऊपर ऊपर काटोगे वो कल फिर से निकल के आएगी। उसकी जड़ को समझना पड़ेगा और सब ऊपर ऊपर ही कर रहे हैं। कोई सोचता है फैशन कर लूं तो शायद दुख मिट जाएगा, ये ऊपर का मलहम। कोई लेडी समझती खूब बाल कटिंग सेटिंग कर लूं, आगे लटकाऊं पीछे लटकाऊं ऊपर फुलाऊं बाल तो शायद दुख मिट जाएगा, उससे भी दुख मिटने वाला नहीं। कितनी लेडीज सोचती है ओंठ में लाल रंग लगाता हूं, माथे में लाल रंग लगाऊं, बाल में लाल रंग, नाखून में लाल, हाथ में लाल, गाल में लाल तो शायद दुख मिट जाए। अरे दुख नहीं मिटा, महाकाल पैदा हो गया, इससे भी दुख नहीं मिटेगा। दुख तो बहुत गहरी चीज है। दुख के कारण को समझिए, दुख कहां से हो रहा, क्यों हो रहा। इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक महात्मा हुए हैं जिनका नाम था पथिक जी। क्या नाम था? पथिक जी। पथिक जी ने लिखा है कि जीवन में जितने दुख दिखते, दुख की जड़ पकड़ा, मूल पकड़ लिया कि दुख क्यों, दुख का कारण क्या। देखिए बहुत सहज है, हर व्यक्ति पकड़ लो, समझ लो, सोच लो, आज ही काम हो जाएगा, अभी काम हो जाएगा, तुरंत रातों रात जिंदगी में दुख खत्म। खाली खेल है समझने का। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। आहा, जब तुम दुखी होते हो तुम कहते हो पत्नी के कारण दुखी हूं, बेटा के कारण दुखी हूं, बाप के कारण दुखी हूं, पड़ोसी के कारण दुखी हूं, बहन के कारण दुखी हूं। तुम कभी नहीं कहते हो खुद के कारण दुखी हूं। और पथिक जी कह रहे हैं कि जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण हैं। अपने दोष हैं कुछ, अपने दुर्गुण हैं कुछ, अपनी कमियां हैं कुछ, उसके कारण दुख है। अपनी कमी कोई स्वीकार ही नहीं करता है। लोग तुम्हारी कमी देख रहे हैं, अपने को लोग समझते हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, पूर्ण हैं, हमारे में तो कोई कमी है ही नहीं। हर पुरुष अपनी पत्नी में कमी देख रहा है कि ये चुड़ैल जब से आई है
तब से जिंदगी नरक हो। और पत्नी से पूछो तो वो कहती जब से इस भूत के साथ शादी हुई है तभी से तो बर्बादी हुई। माँ से पूछो क्यों दुखी, अरे बोलते ये लड़के सब शैतान पैदा हो गए इसलिए हम दुखी। लड़कों से पूछो तू क्यों दुखी, अरे बोले माँ बाप दोनों मूर्ख है इसलिए दुखी। दूसरों में जब तक तुम अपने दुख का कारण ढूंढोगे तब तक तुम्हारा दुख कभी दूर नहीं होगा। जब अपने भीतर दुख का कारण ढूंढोगे कि हम कहां कहां चूक रहे हैं, हम कहां कहां मिस्टेक कर रहे हैं। किसी का अपमान होता है तो अपमान करने वालों से वो क्रोधित होता है। किसी की कोई पोल पट्टी गलती लोग जान जाते हैं तो जिसके द्वारा जान जाते वो उसके पीछे पड़ता कि अगर ये न बताता तो मामला छुप जाता। अरे ये न बताता मामला छुप जाता और तू करता ही नहीं तो मामला छुपने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तूने किया क्यों? चुपके से दारू पिया, अब कोई देख लिया। चुपके से विचार किया, कोई देख लिया। देखने वाले भी बड़ी कड़ी नजर रखते देखने की। अपना काम बंद करके देखते कि कहां गया ये। तो अपने दोष दुर्गुण को देखो। जीवन में जितने दुख दिखते हुए निज दोषों के कारण अपनी चूक है। कहीं न कहीं जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। बिल्कुल कंपलसरी कर दिया। आपका अपमान हुआ है तो आपकी किसी न किसी गलती के कारण। आप किसी को किसी का अपमान करने की फुर्सत कहां? सोचो, किसी की निंदा किसी को करने का टाइम कहां? लोग अपने अपने झंझट से छुट्टी नहीं पाते, तुम्हारी निंदा क्यों करेंगे? लेकिन तुम ऐसे ऐसे कर्म करते हो कि मजबूर होकर उनको तुम्हारी निंदा करना पड़ता है। और संसार में कोई सच कह दे तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। और कोई झूठ बोलता रहे, अरे आप महान हैं, बहुत अच्छे हैं, लोग बड़े खुश होते हैं। हाँ देखो हम भी हैं कुछ। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको ताली बजाकर ये भी गलती है कि माटी की धोधा जैसे बैठे रहना, ये भी गलती है। दुख मिटेगा नहीं तुम्हारा, और बैठे रहो मुंह फुला के। ताली भी बजाओ, मुस्कुराओ भी और खुश होकर सुनो। ऐसे लोग बैठे हैं लगता है कोई मुर्दा बैठा है। और जो ही कथा बंद होगी वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, फट से भाग के भंडारे में बैठ जाएगा। थोड़ा ताली बजाइए, हिलिए डुलिए, हंसिए, मुस्कुराइए, गाइए। यहाँ कोई गाने से ना इनाम मिलेगा, कुछ नहीं। गला तुम्हारा चले न चले, सुर हो न हो, तुम बोलो मुंह से। जब गाली देना होता है कोई देखता है कि मेरे गले का सुर है कि नहीं है? कौन देखता है? कोई देखता है मेरा सुर कितना अच्छा है? कोई सुर अच्छा, जिसका ज्यादा ही गला फटा फटाया वही ज्यादा गाली देता फटाफट। गला फटा फटाया, गाली फटाफट। और भजन गाने में लोग कहते हैं हमारा गला नहीं चलता। अरे तुम्हारा गला नहीं, पेट भी चल जाएगा। बुद्धू आदमी गाओ, यहाँ कौन इनाम देता है? चलो गाइए सब लोग, आवाज उठनी चाहिए।